जब विद्यार्थी रात रात भर जागकर पढ़ाई करता है, माँ बाप अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं। कोचिंग, किताबें, ट्यूशन, सब कुछ। डॉक्टर बनने से लेकर इंजीनियर बनने तक का सपना देखते हैं। सरकारी नौकरी पाकर घर की गरीबी खत्म करने का उनका सपना होता है। वहीं माँ अपने गहने बेच रही होती है, पिता ओवरटाइम काम कर रहा होता है ताकि बेटा या बेटी की कोचिंग फीस सही समय पर भर सके। विद्यार्थी हर दिन उम्मीद के साथ गुजरता है कि बस एक एग्ज़ाम निकल जाए और ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर परीक्षा वाले दिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, और उसी पल सिर्फ एक पेपर नहीं लीक होता, किसी का भरोसा टूटता है, किसी की मेहनत बर्बाद होती है और लाखों सपनों का दम घुट जाता है। भारत में पेपर लीक अब कोई छोटी मोटी घटना नहीं रह गई है। ये एक संगठित खेल बन चुका है जिसने पूरे शिक्षा सिस्टम को हिला के रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में बात करें तो लगभग 89 से ज़्यादा बड़े पेपर लीक मामले सामने आए। इनमें से लगभग 48 परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी और 6.5 करोड़ छात्र किसी न किसी तरह प्रभावित हुए। सोचिए, 6.5 करोड़ यानी कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा छात्र भारत में सिस्टम की मार झेल रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये टूटे हुए सपनों की गिनती है। तो सबसे बड़ा उदाहरण हाल का नीट यूजी मामला सामने है। करीब 24 लाख मेडिकल छात्र कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए परीक्षा देने वाले थे। किसी ने पूरे साल सोशल मीडिया छोड़ दिया, किसी ने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, किसी ने गांव छोड़कर शहर में कमरा लिया। लेकिन परीक्षा खत्म होते ही खबर आने लगी कि पहले ही पेपर बिक चुका था। कुछ लोगों ने लाखों रुपए देकर सवाल खरीद लिए। देश भर में विरोध हुआ, छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, कोर्ट तक मामला पहुंचा और जांच एजेंसियां एक्टिव हुई। लेकिन सवाल ये नहीं है, ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्रों का क्या कसूर था? ऐसे सिर्फ नीट में ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में करीब 48 लाख युवा शामिल हुए थे। किसी ने दौड़ की तैयारी की थी तो किसी ने लिखित परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत। लेकिन पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो अब सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने गांव से शहर आने के लिए पैसे उधार लिए थे, जिसने महीनों नौकरी छोड़कर इसकी तैयारी की थी। उसके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये जिंदगी का एक मौका था। राजस्थान का रीट मामला हो, यूपी टीटी हो या एसएससी हो, यूजीसी नेट हो या सीटेट, लगभग हर बड़ी परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप न लगा। पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती तक हर जगह युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे? जांच में कई बार सामने आया कि ये कोई अकेले आदमी का काम नहीं होता, पूरे गिरोह का काम होता है। कुछ लोग प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े होते हैं तो कुछ परीक्षा केंद्रों से, कुछ टेक्निकल सिस्टम संभालते हैं, फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है जिस पर पेपर को बेचा जाता है। कई बार कोचिंग माफिया और भ्रष्ट अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। यानी जो सिस्टम छात्रों की मेहनत की रक्षा करने के लिए बना था, उसी सिस्टम के कुछ लोग उसे बेच रहे हैं। लेकिन पूरे खेल का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ परीक्षा रद्द होना नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान मानसिक होता है। एक छात्र पूरे साल इसकी तैयारी करता है, दोस्तों से दूर होता है, सोशल मीडिया भी छोड़ता है, कई जगह पर रिश्तेदारों से दूरी बना लेता है और इससे डिप्रेशन और अकेलेपन से भी लड़ता है। फिर अगर पेपर लीक हो जाए, परीक्षा कैंसिल हो जाए या दोबारा हो तो उसकी मानसिक हालत टूट जाती है। कई युवाओं को लगता है कि मेहनत का कोई मतलब नहीं। इससे कुछ छात्रों में गुस्सा आता है, कुछ अंदर से टूट जाते हैं। भारत में कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई जहां परीक्षा तनाव और बेरोजगारी की वजह से युवाओं ने गलत कदम उठा लिए। सबसे ज़्यादा मार गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों पर पड़ती, क्योंकि अमीर परिवारों के पास बैकअप होता है। वे महंगी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या सिस्टम को मैनेज करने की ताकत रखते हैं। लेकिन गांव का गरीब छात्र, उसके लिए सरकारी नौकरी ही ज़िंदगी बदलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता होती है। और
जब वही रास्ता भ्रष्टाचार से भर जाए तो उसके पास बचता ही क्या है। सरकार हर बार बयान देती है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कानून लाएंगे, डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। हाल ही में एंटी पेपर लीक कानून पर भी बात हुई जिसमें सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जनता पूछती है कि अगर कानून इतने सख्त हैं तो फिर हर साल नया पेपर लीक कैसे हो जाता है। समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, सिस्टम की ईमानदारी की भी है। क्या इसका समाधान हो सकता है? सबसे पहले परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा। पेपर प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर जगह सीसीटीवी और लाइव मॉनिटरिंग ज़रूरी है। डिजिटल परीक्षा करे जाए तो साइबर सिक्योरिटी बेहद मजबूत करनी पड़ेगी। पेपर लीक कराने वालों को सिर्फ गिरफ्तार करना काफ़ी नहीं है, उन पर सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दोबारा कोई ये करने की हिम्मत न जुटा पाए। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, क्योंकि जब मेहनती छात्र का भरोसा टूटता है तो देश का भविष्य कमज़ोर होता है। अगर युवाओं को लगने लगे कि मेहनत से ज़्यादा जुगाड़ जरूरी है तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि पेपर लीक एक खबर नहीं, ये करोड़ों युवाओं के सपनों का खून हो रहा है। क्या सरकारी सिस्टम की हालत ख़राब हो चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।